सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज गुरुवार है, आज थर्सडे है। आज का स्वाध्याय जया मासी करती हैं। मैं जया मासी से रिक्वेस्ट करूंगी, मासी गुरु आवाहन के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आइए गुरु आह्वान और गायत्री मंत्र के साथ आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। श्री माँ गायत्र्याय नमः। आज पढ़ेंगे चेतना की शिखर यात्रा में आगे कन्याओं का दैवी दायित्व। सभागार श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। करीब 250-300 लोग जमा हुए थे। 12-13 साल की लड़कियां नवयुग का संदेश सुनाने आई थी। इस सूचना ने ही लोगों को रोमांचित कर दिया। जिस उम्र में बच्चे ठीक तरह से बोलना, उठना और बैठना और व्यवहार करना भी नहीं सीख पाते हैं, उस उम्र में कन्याएं अच्छे अच्छे वक्ताओं को मात देती हुई प्रवचन करने आई हैं। यह जानकारी लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई थी। महाराष्ट्र के रामटेक नगर की घटना है। शहर धर्मशास्त्री, संस्कृत और आध्यात्मिक विषयों के जानकार विद्वानों के लिए प्रसिद्ध है। उस शहर में देव कन्याओं के पधारने की क्या प्रतिक्रिया होगी, कुछ लोग उस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए भी इकट्ठे हुए थे। देव कन्याओं के बारे में किसी ने कहा कि इन विदुषियों ने पैठण के वैदज्ञ विद्वानों को निरुत्तर कर दिया था। दूसरे ने जिज्ञासा की कि इस उम्र में ऐसी प्रतिभा कहाँ से आती होगी। पहले ने कहा, पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं भाई। विद्या, ज्ञान और तप जन्मांतरों तक साथ साथ चलते हैं। तीसरे ने गुरुदेव का ही एक प्रसंग सुनाया। उसने कहा, सन 1967 में रायपुर के एक कार्यक्रम में 7-8 साल की एक बच्ची ने गीता रामायण के श्लोक और चौपाइयां उद्धृत करते हुए धारा प्रवाह प्रवचन दिया था। वह गुरुदेव के मंच पर बोली थी। उसके बाद में पूज्यवर का कहना था कि इस बालिका के रूप में ऋषि आत्मा का अवतरण हुआ है। उसी आत्मा का ज्ञान मुखरित हो रहा है। बताने वाला श्रोता गायत्री परिवार का ही सदस्य था। उसका कहना था, आज वैसा ही प्रसंग देखने को मिल रहा है। कहते कहते वह व्यक्ति गदगद हो गया। यह कानाफूसी चल रही थी कि मंच पर देव कन्याओं के पहुंचने के संकेत मिले। उद्घोषक ने शांत रहने की अपील की और घोषणा की कि देव कन्या पहुंच गई है। गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में लगने वाले जय घोष वातावरण में गूंजने लगे। देव कन्याएं मंच पर पहुंची और स्वस्ति वाचन शुरू हुआ। पाठ पूरा होते ही मंच पर और सभागार में शांति छा गई। श्रोता देव कन्याओं को मंत्रमुग्ध से देख रहे थे। पीले रंग की भारतीय वेशभूषा पहने, चेहरे पर उद्दीप्त आत्मविश्वास, गति में त्वरा और वाणी में ओज के लिए जानी जा रही देव कन्याओं में से एक ने उठकर माइक संभाला। अंजना नाम है, इनका नाम बदल दिया गया है। नाम की यह कन्या देव कन्या बोलने ही वाली थी कि सभागार में बैठे एक व्यक्ति हाथ में पर्चा लहराते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आदरणीय देव कन्याएं जी, आप किस अधिकार से यहाँ गायत्री और यज्ञ विषय पर संबोधित करेंगी? आपने तो वेद अध्ययन भी नहीं किया है। अंजना ने कहा, हमारा निज का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने गुरुदेव का संदेश लेके आई हैं। हम सिर्फ संदेश वाहक हैं। हम गुरुदेव के दिए अधिकार से यहाँ मंच पर हैं। उस व्यक्ति ने कहा, फिर आप किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं देंगी? कोई शंका हो तो उसका समाधान भी नहीं करेंगी?
आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान गुरु सत्ता से ही आएगा, अंजना ने कहा। जैसे यह माइक है ना जिस पर मैं बोल रही हूँ, यह माइक वही सुनता है जो वक्ता बोलता है। हमारे कंठ और स्वर तंत्र भी उन्हीं प्रेरणाओं को व्यक्त करेंगे जो गुरुदेव की ओर से मिली या आई होगी। इस संवाद के बाद वह व्यक्ति चुप होकर बैठ गया। बैठते हुए बुदबुदा रहा था, इन लोगों से क्या बात करना है, ये तो एक माध्यम ही है। इनके बैठने के बाद ही अंजना ने स्त्रियों के वेदाधिकार विषय पर प्रभावशाली और धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। जिस शास्त्र का सूत्र और आधार मंत्र गायत्री ही स्त्री संज्ञक हो, उसमें स्त्रियों के अधिकार का प्रश्न उठाना ही गलत है। वक्तव्य में यह भी कहा गया कि महिलाओं को वेद शास्त्रों से विद्या के अवगाहन से वंचित कर दिया गया, इसलिए देश और संस्कृति की दीन दुर्दशा हुई है। यदि इस अधिकार की वंचना नहीं की गई होती तो हमारा देश आज उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंच गया होता, वह पूरा विश्व का नेतृत्व कर रहा होता। अंजना के बाद और देव कन्याओं ने भी गुरुदेव का संदेश सभागार में सुनाया। प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से यह व्यक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वे गुरुदेव के विचारों और प्रेरणाओं को संदेश की तरह लेकर आई हैं और उन्हीं के शब्दों भावों को यहाँ दोहरा रही हैं। प्रभावपूर्ण और ओजस्वी वक्तृता के साथ इस तरह की विनय और समर्पण की भावना लोगों को अध्यात्म संवेदना से सराबोर किए जा रही थी। पैठण में हुआ विवाद बहुत चर्चित हुआ। उसमें पंडितों और शास्त्रज्ञों ने तर्क, प्रमाण और शास्त्रीय आधार पर कहने की कोशिश की थी कि महिलाओं या लड़कियों को यज्ञोपवीत नहीं पहनना चाहिए। जवाब में देव कन्याओं ने ऋषिकाओं और ऋषि कन्याओं के उदाहरण देकर प्रति प्रश्न किया था कि यदि महिलाओं के लिए उपवीत वर्जित है तो फिर आश्रम में वे शिक्षा कैसे प्राप्त करती थी, यज्ञ में कैसे भाग लेती थी, यज्ञ कैसे करती थी और मंत्र दृष्टा कैसे बन पाई। ये सभी पात्रताएं और स्थितियां यज्ञ में भाग लेने की अर्हता सिद्ध करने पर ही मिल सकती हैं। उपवीत उस अर्हता की घोषणा स्वरूप ही है। शास्त्राज्ञ और विद्वान पंडितों ने इन प्रश्नों का उत्तर देते नहीं बना। वे यहाँ वहाँ के रटे हुए संस्कृत के श्लोक पढ़कर ही चुप रह गए। विवाद या विमर्श सुनने वाले उनके तर्कों और प्रतिपादनों पर बार बार हंस उठते थे। फिर से पढ़ रही हूँ, विवाद या विमर्श सुनने वाले उनके तर्कों और प्रतिपादनों पर बार बार हंस उठते थे। महिलाओं का हैदराबाद के पास निजामपुर में मुसलमान परिवारों का बाहुल्य था। उनमें पर्दा, बुर्का, चादर आदि से ढकी स्त्रियों की देखा देखी हिंदू महिलाओं ने भी दबे दबे रहने की प्रवृत्ति आ गई थी। पर्दे का जोर इतना ज्यादा था कि मंदिर जाने पर देव प्रतिमा के सामने भी वे सीने तक घूंघट खींचकर रखती थी। अक्टूबर 1975 में वहां के कार्यकर्ताओं ने देव कन्याओं का एक आयोजन रखा। छोटी उम्र में ही बड़ों को चकित करने देने वाली देव कन्याओं ने हुंकार भरी कि कौन कहता है आप अबला हैं, अरे आप तो महिला हैं। महिला का अर्थ जानती हैं? यही मही को ही जो हिला दे वह महिला होती है। यह वाक्य सुनकर 4-5 महिलाओं ने तुरंत अपना घूंघट खोल दिया। उनकी देखा देखी और स्त्रियों ने भी साहस किया। कार्यक्रम के 2-3 दिन बाद उन महिलाओं के पास पड़ोस की मुस्लिम महिलाओं ने भी बुर्के से बाहर आने की कसमसाहट दिखाई। उन्होंने घर और आसपास के परिवारों में आते जाते समय खुले मुंह निकलना शुरू किया। इस पर कुछ पुरुषों ने आपत्ति की। बड़े बुजुर्ग महिलाओं ने भी उन्हें रिवाज और कायदे का हवाला देकर समझाना चाहा। बुर्का और पर्दा अस्वीकार करने वाली स्त्रियों ने देव कन्याओं के तर्क दोहरा दिए। कहा कि अगर हम जेवर गहनों की तरह ढकी दबी रहेंगी तो आपके वारिसों को बहादुर कैसे बनाएंगी? वे भी हमारी तरह दबे कुचले और बुझे हुए मन वाले ही तो होंगे। जरीना बेगम की नाम की एक मुस्लिम महिला अपनी हिंदू सहेली के साथ देव कन्याओं की गोष्ठी में हो भी आई। यह गोष्ठी सिर्फ महिलाओं के लिए ही थी। इसमें देव कन्याओं ने कहा कि जानती हैं संतानें अपराधी और सामाजिक क्यों बनती हैं? इसलिए कि उनके माता पिता और खास तौर पर माँ का दिल बुझा हुआ होता है।
उनमें ताकत नहीं होती है। अरे जो स्त्री हर पल यही ध्यान रखती है कि सिर से पल्लू नहीं कहीं खिसक तो नहीं गया, कहीं घूंघट बलिष्ठ भर ऊपर तो नहीं चढ़ गया, वह स्त्री अपने आप को ताकतवर कैसे बनाएगी? जो माँ ताकतवर नहीं है उसके बच्चे भी कमजोर होंगे और वे आसानी से बहका लिए जाएंगे या खुद बहक जाएंगे। जरीना ने ये दलीलें दोहराते हुए 30 साल की उम्र में फिर से पढ़ने का निश्चय किया और ओपन यूनिवर्सिटी योजना के अंतर्गत मैट्रिक की परीक्षा देने की जिद पकड़ ली। इस जिद के आगे पति और ससुराल वालों को झुकना पड़ा और उस जिद में दी गई दलीलों के आगे मायके वालों को भी झुकना पड़ा। इस संघर्ष में जरीना का बुर्का और पर्दा बहुत पीछे छूट गया। 1974 में देव कन्याओं के प्रवास और आयोजनों की एक वानगी है। उनके उद्बोधन ने बड़ी संख्या में लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले बटुक और ब्रह्मचारी तो धर्म प्रचार के लिए बहुत निकलते थे, लेकिन 8-10 से 14-15 वर्ष की कन्याओं के धर्म प्रवास पर निकलने का प्रयोग इतिहास में पहली बार दिखाई दिया। आरंभ कैसे हुआ? गुरुदेव से किसी ने भी कभी जिज्ञासा की या उन्होंने फिर से पढ़ूंगी। गुरुदेव से किसी ने भी कभी जिज्ञासा की या उन्होंने स्वगत ही बताया तो इतना ही हमारी मार्गदर्शकता ने आदेश दिया और हमने उसका पालन किया। बस आरंभ हो गया, विस्तार भी और पल्लव पुष्प भी खिल उठे। कार्यकर्ताओं में कुछ ने इस आरंभ को लेकर तरह तरह की अनुभूतियां की। शांति कुंज के सबसे पुराने कार्यकर्ता यहाँ की स्थापना और शिलान्यास के समय से जुड़े रहे रामचंद्र सिंह बताया करते थे कि उन्हें मार्च 1974 नवरात्रियों में थोड़ी सी झलक मिली थी। वे चैत्र और अश्विन की नवरात्रियों में नियम पूर्वक अनुष्ठान करते थे। कभी कभार ऊपर माताई के कक्ष के पास स्थित मंदिर के बाहर बैठकर भी जप ध्यान किया करते थे। दूसरा या तीसरा नवरात्र होगा, गुरुदेव और माताई को प्रणाम कर वे वेद माता की प्रतिमा के सामने माताई के कक्ष के पास सट कर बैठे थे। आंखें बंद कर विग्रह का ध्यान करने लगे। ध्यान की अवस्था में ही उन्हें लगा कि गायत्री के विग्रह में स्पंदन हो रहा है। आदिशक्ति जैसे अभी अपने आसन से उठने ही वाली है। रामचंद्र सिंह ने आंखें खोली और देखा प्रतिमा पूर्ववत थी। उन्होंने आंखें बंद कर ली और आदिशक्ति को निहारने लगे। निहारते हुए प्रतीत हुआ कि 4-5 कन्याएं माता की प्रतिमा के आसपास खेल रही हैं। वे कन्याएं माँ की प्रतिकृति जैसी लग रही थी। फिर आंखें खोली और देखा तो सब कुछ सामान्य था। सब कुछ सहज पाकर एक बार फिर ध्यान लगाया। इस बार प्रतिमा के स्थान पर गुरुदेव की छवि दिखाई दी। इस बार भी वहां कन्याएं खेलती ही दिखाई दे रही थी। रामचंद्र सिंह को यह अनुभव विचित्र लगा। उन्होंने शांति कुंज के ही एक सहयोगी कार्यकर्ता बद्री प्रसाद पहाड़िया को बताया। पहाड़िया जी ने मजाक के लहजे में कहा, नवरात्र के उपवास शुरू हो गए हैं, इसीलिए भूख के कारण भांति भांति के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। रामचंद्र सिंह हंसने लगे। अब पहाड़िया जी थोड़े गंभीर हुए और कहने लगे, कोई विशेष बात होने वाली है शायद। मुझे भी सुबह सुबह उपासना के समय कन्याएं दिखाई दी थी। मैंने यही अर्थ लगाया कि नवरात्र में देवी के 9 रूप दिखाई दे रहे हैं। भगवती दुर्गा की आराधना इन दिनों कन्या के रूप में ही तो होती है। इसी नवरात्रि में चौथे या 5वें दिन नागपुर के एक कार्यकर्ता अदिति भावे ने देखा कि एक राजकुमारी पीले वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा में जा रही है। अदिति को यह अनुभव जागते हुए पूरे होशो हवास में हुआ। वह राजकुमारी के साथ चल रहे कई लोगों उसे संघमित्रा के रूप में पहचान रहे हैं। उनकी आयु 14 वर्ष की रही होगी। अदिति भावे इस अनुभूति का मर्म समझ नहीं पाई। कुछ दिन बाद उनकी बेटी रागनी का पत्र आया, तब यह अर्थ समझ पाई। रागनी शांति कुंज में पढ़ रही थी। उसने अपनी माँ को लिखा था कि वह भी वानप्रस्थी बनना चाहती है। यहाँ व्यवस्था नहीं है, लेकिन मन करता है वानप्रस्थ शिविर में प्रशिक्षण लूं। उम्र की अड़चन है, किसी तरह अपने आप को 50 वर्ष से ज्यादा उम्र का साबित करूं और शिविर में घुस जाऊं, प्रशिक्षण लेकर अपने आप को जाहिर करूं। रागिनी के इन भावों को पढ़कर अदिति को हंसी आ गई। उनके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि क्या पागल लड़की है। इन अनुभवों के अर्थ चिंतन के बारे में अर्थ चिंतन से परे नवरात्र पूरे होते होते गुरुदेव ने देव कन्याओं के प्रशिक्षण का कार्यक्रम घोषित कर दिया।
निर्धारण बसंत पर ही हो गया था और उनके लिए सूक्ष्म जगत के इस संकल्प और योजना का अवतरण इन दिनों हो रहा था। इस योजना के अंतर्गत किशोर वय की कन्याओं को युग क्रांति के लिए क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था की जानी थी। उनके शिक्षण, वस्त्र, विन्यास, कार्यक्रम, कार्य पद्धति और दायित्वों का निर्धारण भी तुरंत हो गया। नवरात्रियां पूरी होते होते उन सब की व्यवस्था बन गई और देव कन्याओं का प्रशिक्षण शुरू हो गया। आरंभ में माताजी के सानिध्य में बारी बारी से अखंड जप कर रही कन्याओं में से ही चुनाव कर लिया गया। प्रशिक्षण आगे बढ़ने पर संख्या बढ़ती चली गई। देव कन्याओं को 4-5 की टोली में भेजा जाना था। उनके साथ एक वानप्रस्थ कार्यकर्ता अभिभावक के रूप में रहना निश्चित हुआ। देव कन्याओं के प्रवास कार्यक्रमों की योजना जब क्षेत्र में घोषित हुई तो तुरंत प्रतिक्रिया हुई। गायत्री परिवार की शाखाएं इस घोषणा से उत्साह से झूम उठी। शांति कुंज में शाखा विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 महीने में ही करीब 1,500 आवेदन आ गए। 3 दिन के कार्यक्रम होने थे। फिलहाल 3 या 4 टोलियां भेजने के बारे में ही सोचा जा रहा था। 4,500 कार्य दिवसों का हिसाब लगाया जाए तो टोलियां तैयार होने से पहले ही 3 वर्ष के लिए व्यस्त हो गई। उन्हें यहाँ से वहां जाने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। टोलियों की संख्या बढ़ानी पड़ी और परिजनों से भी धैर्य रखने के लिए कहा गया। पुत्री के रूप में माँ अपनी अदिति को येन केन प्रकार से वानप्रस्थ प्रशिक्षण लेने का इरादा लेने वाली रागिनी ने भी देव कन्या बनने की इच्छा व्यक्त की। एक दिन अवसर पाकर माताजी के सामने अनुरोध कर दिया। माताजी ने पहले अपनी माँ और पिता को बताने के लिए कहा। रागिनी ने अपनी माँ को पत्र लिखा, कहा कि लड़कियों के लिए वानप्रस्थ जैसी योजना शुरू हो गई है, वह भी इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लेना चाहती है। पत्र पढ़ते ही माँ का कलेजा धक रह गया। उसे कुछ दिन पहले ही उसने स्वप्न में देखा था और उन्हें याद आ गया। उस स्वप्न में संघमित्रा नाम की एक राजकुमारी सी लड़की जो दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा था। अदिति को लगा कि हो ना हो यह स्वप्न उसकी बेटी के बारे में ही था। पत्र में आगे पढ़ा कि देव कन्याएं भी वानप्रस्थियों की तरह पीले वस्त्र पहनेंगी और धर्म प्रचार के लिए क्षेत्रों में जाएंगी। इन पंक्तियों पर ही वह ठहर गई और निश्चय कर लिया कि आज ही शांति कुंज जाएंगी, वहां से अपनी बेटी को वापस ले आएंगी। इस तरह तो रागिनी सन्यासी हो जाएगी। अदिति अच्छी तरह जानती थी कि गायत्री परिवार में सन्यास जैसी कोई व्यवस्था या श्रेणी नहीं है, फिर भी माँ का मन ही तो ठहरा। रागिनी का पत्र पढ़ने के बाद हरिद्वार जाने की ऊहापोह में ही थी कि दफ्तर से पति श्रीकांत भावे अचानक आए। उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई लग रहा था कि घर में उनकी तबीयत कुछ गड़बड़ हुई लग रही थी। घर में प्रवेश करते ही अदिति ने अंदाज लगाया श्रीकांत को हल्का सा बुखार था। दवा ली और ओढ़कर सो गए। अदिति अपने काम में लग गई। उसे ख्याल आया कि श्रीकांत की तबीयत खराब है, इसलिए शांति कुंज तुरंत जाना शायद नहीं हो सके। उसने यह भी सोचा कि शांति कुंज श्रीकांत कुछ स्वस्थ हो और जागे तो बातचीत करें। लड़की को देव कन्या, वानप्रस्थी या सन्यासी होने देने की अनुमति किसी कीमत पर नहीं देनी चाहिए। अदिति ने उस दिन स्कूल जाने का इरादा भी छोड़ दिया। मन सुबह से ही उदास था, लेकिन असमंजस था कि पढ़ाने जाऊं या नहीं। फिर रागिनी का पत्र पढ़कर मन नहीं जाने की ओर झुका। श्रीकांत ने दफ्तर से लौटकर आने से मन पूरी तरह एक ही तरफ हो गया। श्रीकांत के दफ्तर से लौट आने से मन पूरी तरह एक तरफ हो गया कि नहीं जाना है। छुट्टी की खबर भिजवाकर वह घरेलू कामों में लग गई। बीच बीच में श्रीकांत को देखती रही। वह आराम से सोया हुआ था। घर के कामों से निपटने के बाद वह खाली हुई तो दोपहर 2:30-3 बजे के आसपास पूजा कक्ष में गई। अखंड ज्योति का नया अंक उलटने पलटने लगी। फिर गायत्री महाविज्ञान का पहला भाग उठाया। उसने माता से वार्तालाप की साधना नामक प्रकरण पढ़ने लगी। इस प्रकरण को वह पहले भी पढ़ चुकी थी। एक बार फिर पढ़ने का मन हुआ तो दृष्टि अटक गई। पढ़ने की चेष्टा कर रही थी कि पालथी लगाकर गायत्री माता के सामने बैठने का मन हुआ। वह बैठने के लिए उठी रही थी कि उसे बिटिया रागिनी की आवाज सुनाई दी, जैसे वह पुकार रही हो।
आवाज रागिनी की लग रही थी पर थी नहीं, क्योंकि उन स्वरों ने अदिति का नाम लेकर पुकारा था। अदिति ने आसपास देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। कानों में यूं ही बज रहा होगा, यह सोचकर वह आगे बढ़ी थी कि फिर आवाज आई, बेटी अदिति, मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार नहीं करोगी क्या? इस बार पूरा वाक्य सुनाई दिया और यह भी प्रतीत हुआ कि आवाज पूजा स्थल की ओर से आ रही है। अदिति ने पूजा स्थल की ओर देखा तो वहां अदिति का रूप धारण किए एक सूक्ष्म आकृति दिखाई दी। स्वरूप में वह दिव्य देह धारिणी लग रही थी। अदिति उस आकृति को पहचानने की कोशिश करते हुए बोली, आप माँ है ना देवी? उसका आशय गायत्री माँ से था। उस आकृति ने कहा, हम सब आदि शक्ति की ही संतान हैं, इसलिए माँ का ही रूप समझो। कहते हुए वह आकृति खिलखिलाकर हंस दी। उस हंसी में रागिनी की ध्वनि सुनाई दी। अदिति ने कहा, अरे रागिनी, तुम यहाँ कैसे? उस आकृति ने कहा, मैं रागिनी नहीं हूँ, पर यह भी गायत्री के 1008 नामों में से एक है। महाकाल ने उसे भी अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना है। यह उसका सौभाग्य है। निश्चिंत रहो अब। कहकर वह सूक्ष्म आकृति तिरोहित हो गई। उसने जिस ढंग से अब कहा, उससे लग रहा था जैसे वह आश्वस्त कर रही हो, यह संदेश भी दे रही हो कि सहस्त्रनामा गायत्री का एक नाम अदिति के रूप में भी प्रकट हुआ है। इस संदेश को ग्रहण करने के बाद रागिनी को देव कन्या बनने देने की अनुमति के लिए जो संशय चित्त में उठ रहे थे, वे सब तिरोहित हो गए। संकल्प उभरा कि रागिनी को देव कन्या बनने देना है और इसमें यदि श्रीकांत भी असहमति जताते हैं तो उन्हें भी मना लेंगी। उस दिन गायत्री जयंती थी। सन 1974 में जून की तारीख 29। धरती तपने लगी थी, लेकिन शांति कुंज में बह रही हवाओं में ताप की जगह शीतलता का स्पर्श था। सुबह के करीब 9 बजे का समय। माताजी के कक्ष से उतरने वाली सीढ़ियों से शुरू होकर गेट तक कार्यकर्ता और शिविरार्थी दोनों तरफ कतार लगाए खड़े थे। शिविरार्थियों में यद्यपि प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों में आए साधक भी थे, लेकिन वानप्रस्थियों की संख्या ही अधिक थी। शांति कुंज के मुख्य परिसर में पीछे तक आवासीय भवनों का 2 मंजिला निर्माण हो चुका था। इन दिनों जहां सप्त ऋषियों की झांकी है, वहां सभागार हुआ करता था। पूज्य गुरुदेव इसी सभागार में साधकों को संबोधित करते थे। शाम के समय वानप्रस्थ कार्यकर्ताओं और देव कन्याओं का अभ्यास चलता था। सभागार के मुख्य भवन तक आने वाली सड़क के दोनों ओर कुंज और क्यारियों का निर्माण भी हो गया था। वशिष्ठ और विश्वामित्र कुंज के नाम से अभिहित इन स्थलों पर सीमेंट और पत्थर की चौकियां बनी हुई थी। उन चौकियों चबूतरों पर बैठकर साधक अपने अंतरंग में झांक लिया करते थे। गायत्री जयंती 1974 के दिन इन कुंजों को भी विशेष रूप से सजाया गया था। यह सज्जा कार्यकर्ताओं और शिविरार्थियों ने की थी। गायत्री जयंती का दिन तो था ही, उसके साथ एक विशेष संदर्भ भी जुड़ गया था। इस दिन देव कन्याओं के जत्थे क्षेत्र में नव जागरण के लिए प्रस्थान करने वाले थे। शिविरार्थियों, साधकों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने इस घटना का साक्षी बनने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हुई थी। ऊपर माताई के कक्ष में 5 देव कन्याओं ने गुरुदेव और माताई को प्रणाम किया। वहां से चलकर अखंड दीपक और गायत्री माता की प्रतिमा के सामने तक आई। दर्शन, वंदन, स्वास्थ्य वाचन के बाद माताई ने बारी बारी से देव कन्याओं को टीका लगाया। पहले जत्थे में शामिल कन्याएं जब सीढ़ियों की ओर रवाना हुई तो बाहर स्वागत के लिए खड़े साधकों ने जय घोष किया। गुरुदेव और माताई इन कन्याओं को विदा करने सीढ़ियों तक आए। नीचे उतरने से पहले देव कन्याओं ने गुरुदेव और माताई को एक बार फिर वंदन किया। चरण स्पर्श कर उठते हुए देव कन्याओं की आंखें भर आई। पलकों में चमक उठे मोतियों में कुछ समय के लिए अपने आराध्यों के प्रत्यक्ष सानिध्य से दूर जाने की व्यथा के साथ उन अश्रु बिंदुओं में किसी महत्व कार्य को संपन्न करने के लिए जाने का उत्साह और विजयी होकर लौटने का संकल्प भी जगमगा रहा था। इन अभिव्यंजनाओं के
से अलग गुरुदेव माताई से दूर जाने की पीड़ा भी थी। उसका निवारण करते हुए गुरुदेव ने स्नेह स्पर्श किया और कहा, तुम हम लोगों को हर घड़ी हर पल अपने आसपास अनुभव करोगी। देखना, जहां भी जाओगी वहां चारों तरफ शांति कुंज ही शांति कुंज दिखाई देगा। उल्लास और विषाद का अनूठा संगम। फिर देव कन्याएं विदा हो गई। गुरुदेव के इस स्नेह में महीनों तक दिए गए प्रशिक्षण का सार मंत्र भी की तरह गुथा हुआ था। उसे माथे पर लगाकर आत्मा में धारण कर और सांसों में बसाने का भाव करती हुई देव कन्याएं नीचे उतर आईं। पीले वस्त्र पहने और हाथ में दंड धारण किए देव कन्याओं को प्रस्थान करते हुए देखना एक अनुभव से गुजरना था। उस अनुभव को अपनी स्मृति में समेटते हुए साधकों ने देव कन्याओं के उठते हुए एक एक पग पर शुभकामनाएं दी और जय घोषों के से वातावरण को मंगल भावों से भर दिया। विश्वास और आत्मबल से दीप्त कन्याओं ने वहां उपस्थित सभी परिजनों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और फूल मालाओं से सजे वाहन में शांति कुंज से बाहर निकली। देव कन्याओं को क्षेत्रों में तरह तरह के अनुभव हुए। उनकी आंतरिक और आत्मिक स्थिति को व्यक्त करने वाले इन अनुभवों में गुरुदेव और माताई को प्रतिक्षण अपने साथ रहने की प्रतीति सबसे सामान्य थी। मंच पर पहुंचने और व्यासपीठ पर बैठने तक शुरू में हर किसी को घबराहट हुई। व्याख्यान और संगीत का अभ्यास हफ्तों तक किया था, फिर भी झिझक दूर नहीं हुई थी। झिझक और संकोच के इन क्षणों में कई बार अंधेरा छाता दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट होने लगी। अनन्या नाम की देव कन्या को लगा कि अब बोल ही नहीं सकेगी। कंठ सूख रहा था, आवाज निकलने का नाम नहीं ले रही थी और लग रहा था कि चक्कर खाकर अभी गिर जाएगी। चारों तरफ छाते जा रहे उस अंधेरे में पहला दृश्य दिखाई दिया कि गुरुदेव माताई अपना वरद हस्त उठाए सामने खड़े हैं। फिर उनकी उपस्थिति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती चली जा रही है और प्रकाश की एक रेखा बनकर मुंह के सामने पहुंच गई है। इसके बाद कुछ ध्यान ही नहीं रहा। होश आया तो पता चला कि अभिभावक वानप्रस्थी समेत सभी देव कन्याएं शाबाशी दे रही हैं। व्याख्यान प्रभावशाली बन पड़ा और साथियों का कहना था कि 40 मिनट के उस उद्बोधन में लोगों ने 8-10 बार तालियां बजाई। औंध महाराष्ट्र में इस तरह अनुराधा को बुरी तरह हिचक महसूस हुई थी। यद्यपि वह पिछले कई कार्यक्रमों में व्याख्यान दे चुकी थी, लेकिन यहाँ संस्कृत महाविद्यालय में व्याख्यान देना जाने माने विद्वान शास्त्री और पंडित जन इस सभा में मौजूद थे। अपने विषय के धुरंधर जानकार, कहीं चूक हो सकती थी और चूक पकड़ी गई तो किरकिरी होगी। यह एहसास जवान खुलने नहीं दे रहा था। वह मंच पर जाते हुए कांप रही थी। उसे घबराते हुए देख सभी साथी देव कन्या ने गुरु वंदना छेड़ दी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा की ध्वनि कानों में पड़ते ही अनुराधा को लगा कि सामने गुरुदेव खड़े हैं और प्रवचन कर रहे हैं। उन्हें प्रवचन करते हुए वह प्रत्यक्ष देख रही थी और देखते देखते ही उनका अनुकरण करने लगी। वे जो बोल रही थी उसे ही दोहराने लगी। बोलते बोलते जब वह अपने आपे में आई तो देखा कि सभा में उपस्थित विद्वजन मंत्र मुग्ध से सुन रहे हैं। अनुराधा के माध्यम से जो भी प्रतिपादन हो रहे थे उसे सुनकर विद्वानों के चेहरे पर अहोभाव झलक रहे थे, जैसे वे यह सब पहली बार सुन रहे हों। अनुराधा को निरंतर लग रहा था कि उसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। काय कलेवर ही सिर्फ अपना है, बाकी शक्ति, अभिव्यक्ति, विचार, भाव सब चेतना के महासूर्य से आ रहे हैं। वही अपने आप को इस माध्यम से साधकों तक पहुंचा रहे हैं। देव कन्याओं का विरोध भी कम नहीं हुआ। वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर पर हुए विरोध का समाधान तो आसानी से हो गया था। पैठन, रामटेक, वाराणसी, रामनाथपुरम और कांची के विद्वानों ने देव कन्याओं की अवधारणा का शास्त्रीय आधार पर विरोध किया। उन्हें ऋषि कन्या आश्रमों और अरण्यों में रहने वाली गौतमी, उत्तरा, नंदिनी, अन्वया, अंबुजा, सौदामिनी
जानकी आदि वैदिक पौराणिक चरित्रों के नाम से के उदाहरण दिए गए। इन उदाहरणों और प्रतीकों को सामने रखकर संवाद किया गया तो उनका समाधान भी हो गया। भावना और उद्देश्य की उदात्तता समझकर कई विद्वत जन सहयोग भी करने लगे। इस तरह के विरोध से देव कन्या के विचार को विस्तार मिला। थोड़ी कठिनाई अड़ियल और विचारहीन विरोध के कारण हुई, लेकिन समाधान उस विरोध का भी हो गया। विरोध में कई जगह निहित स्वार्थों के कारण संगठन बन गए थे। राजस्थान में जोधपुर के पास रूणीचा में तो लोगों ने आयोजन स्थल पर ही धरना दे दिया। यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव का तीर्थ है। 13वीं शताब्दी में हुए इस संत को राजस्थान और गुजरात में श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। भाद्रपद महीने में यहाँ मेला लगता है। उसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और बाबा के मंदिर में कलावा बांधकर फरियाद करते हैं। अपने समय के बाबा रामदेव की ख्याति करुणावान और परोपकारी राजा के रूप में थी। पीड़ा और संकट की सूचना मिलते ही वे सारे काम छोड़कर उस स्थान पर दौड़े चले आते थे और पीड़ित जनों की सेवा सहायता करते थे। उनके इसी रूप की लोग आज भी आराधना करते हैं। इस तीर्थ से हटकर स्थानीय साधकों ने एक यज्ञ का आयोजन रखा। मेले के आसपास की तिथियां इसलिए चुनी थी कि लोग आसानी से आ सकें। इस कार्यक्रम में देव कन्याओं को संबोधित करना था। रूणीचा के पुरोहित को पता चला तो उन्होंने अनुरोध किया कि आयोजन मंदिर के पास ही रख लिया जाए। वहां बाबा रामदेव के कुछ उपासक कलाकार भी भजन कीर्तन प्रस्तुत कर लेंगे। इस प्रस्ताव को अमली रूप देने का सिलसिला चल ही रहा था कि कुछ सनातन धर्मी संस्थाओं ने विरोध के सुर छेड़ दिए। उन्होंने कहा कि लड़कियां अबोध है, उन्हें बुलाने, गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ कराने से अनिष्ट होगा, क्योंकि यह शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। कुछ पंडितों ने यह भी कहा कि इससे रामदेवरा की पवित्रता पर आंच आएगी। उन लोगों ने आयोजन के खिलाफ पर्चेबाजी भी शुरू कर दी और माहौल बनाने लगे कि देव कन्या आई तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा। इस स्थिति में मंदिर प्रशासन ने आसपास आयोजन का विचार छोड़ दिया और पूर्व निर्धारित स्थल पर ही सहयोग देने का वायदा किया। विरोधियों को इस पेशकश की सूचना मिल गई और उन्होंने भी अपनी योजना बना ली। रामदेवरा के सामने प्रदर्शन और आयोजन स्थल पर धरने की घोषणा कर दी। प्रशासन ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन की योजना तो खैर बदलवा दी, लेकिन धरने कार्यक्रम नहीं टलवा सके। गायत्री परिवार के सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन से निश्चिंत रहने के लिए कहा और अपनी आस्था जताई कि जिसका यह आयोजन है वह महाशक्ति अपने आप इसको संभालेंगी। आयोजन की तिथियां आई। यज्ञशाला बनाने सजाने के साथ कार्यक्रम का प्रचार भी किया गया। विरोधी पंडितों ने अपनी तरह से इन प्रयासों को निष्फल बनाने की कोशिश भी की। कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने विरोध को उग्र रूप देने की कोशिश की। तैयारियां अपनी गति से चल रही थी। यज्ञ कुंड बनाए जाने वाले दिन की घटना है कि शास्त्रीय विधि से कुंडों का खनन कर ईंटों से उनकी दीवारें चीन दी गई थी। इस क्रम में शाम हो गई। कुंड कच्चे और गीले थे, सूखने में एक आध दिन लग सकता था। अगले दिन आने की तैयारी की योजना बनाते हुए आयोजक अपने घर चले गए। विरोधियों ने सोचा कि इन कुंडों को ही खोदकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, हो सकता है ये लोग फिर बना लें, तब फिर इसी तरह की बाधा खड़ी करेंगे। हम लोगों की ताकत दिखाई देगी। इस लाइन को मैं फिर से पढ़ रही हूँ। विरोधियों ने सोचा कि इन कुंडों को ही खोदकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए, हो सकता है ये लोग फिर बना लें, तब फिर इसी तरह की बाधा खड़ी करेंगे और हम लोगों की ताकत दिखाई देगी। कुंडों की ईंटें हटाने और खुदाई को भरने के इरादे से 3-4 लोग तैयारी स्थल पर गए। अंधेरी रात थी, भादो महीने का कृष्ण पक्ष। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे और तारों की रोशनी के अलावा कोई प्रकाश नहीं था। विघ्नकर्ताओं ने अपने हाथ में एक लालटेन रखी हुई थी और तैयारी
कार्यस्थल पर पहुंचकर उन्होंने तिल्ली जलाई। माचिस से तिल्ली रगड़ी ही थी कि घोड़े की टाप सुनाई दी। लगा कोई घुड़सवार इधर ही आ रहा है। विघ्नकर्ताओं ने लालटेन जलाने का विचार स्थगित कर आवाज की दिशा की ओर देखा। आवाज पास आती जा रही थी। एक ने कहा, कुछ नहीं है, अपना काम करो। कहते हुए माचिस की तिल्ली जलाई ही थी कि लगा घोड़ा पास ही पहुंच गया है और कुछ कदम पर रुक गया है। उसकी एक ही जगह खड़े होने और पैर उठाने, जमीन पर पटकने की 2-4 ध्वनियां हुई। लालटेन जल चुकी थी। उसकी रोशनी में उन्होंने आवाज की दिशा की ओर देखा तो पाया कि राजसी वेश में एक तेजस्वी पुरुष घोड़े पर सवार है और सफेद रंग के घोड़े की पीठ पर बैठे उस व्यक्ति ने चमकदार पगड़ी पहनी है। अंग रखा भी जरीदार और चमकदार है। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ और आंखों में जैसे अग्निशिखा बसी हुई है। हाथ में एक माला और कमर में तलवार बंधी हुई है। उस राजपुरुष ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ घूर कर देखा ही। उस दृष्टि में इतनी फटकार थी कि लालटेन जलाकर देख रहे लोगों ने अपना सामान वहीं छोड़ा और डर से थर थर कांपते हुए खड़े हो गए। एक के मुंह से बरबस निकला, अरे यह तो बाप जी हैं। औरों ने भी उस आकृति की ओर देखा। आंखों में वही रोष चमक रहा था। आकृति ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ देखती रही। उन लोगों के मुख से संवेद निकला, खता हो गई बाप जी, घणी क्षमा। अब हम अपना आपका हुक्म ही बजाएंगे। मेवाड़ी में कही गई इस पंक्ति का अर्थ था कि बहुत अपराध हो गया पिताजी, क्षमा करें प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उस आकृति के मुंह से सिर्फ निकला और चारों व्यक्तियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इस रूप में तीर्थ के अधिष्ठाता पुरुष बाबा रामदेव ही दिखाई दिए थे। बाबा को लोग श्रद्धा भाव से बाप जी कहते हैं और उन विघ्नकर्ताओं ने बाप जी को पहचान लिया था। आकृति के मुंह से एक बार फिर हुंकार निकली और उसने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा हिनहिनाया और मुड़ने लगा। उन चारों व्यक्तियों में से एक ने कहा, बाप जी ने क्षमा कर दिया, हम लोग भी सुबह से इस पुण्य कार्य में हाथ बटाएंगे जिसकी रखवाली बाबा खुद कर रहे हैं। शक्ति रूपेण संस्थिता। महानदी के किनारे बसे खाखरिया यानी केंद्रपाड़ा गांव में रहती थी अवंती। 40 की हो गई थी, अभी तक मां नहीं बन सकी थी और यही उसका सबसे बड़ा दुख था। घर में सास ननद के ताने सुनने ही पड़ते थे। बाहर पास पड़ोसी भी सामने पड़ने से कतराते थे। किस्मत से पति सुलझे हुए विचारों के थे, वरना परिवार का दबाव तो पड़ ही रहा था कि दूसरी शादी कर ले। पति बल्लभ शर्मा केंद्रपाड़ा जिले के सिखौली गांव के अध्यापक थे और गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे। वे अवंती को समझाते कि संतान हो जाती तो भी ठीक रहता और नहीं तो भी ठीक, इसे लेकर व्यथित ना हो। संतान से नहीं, अपने कर्मों से अपना यश चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ही देखो, उनका यश किस संतान के कारण बढ़ा। सारी दुनिया उन्हें याद कर धन्य हो रही है। पति समझा रहे होते तो अवंती के मन का नासूर और बहने लगता। रो उठती और कहने लगती, तुम्हें कौन सा परिवार है, पास पड़ोस के लोगों के बीच रहना पड़ता है, रहती तो मैं हूँ, ताने उलाहने मुझे सुनने पड़ते हैं। सोचो तो, जरा सुबह उठते ही कोई तुम्हारा मुख देख ले और राम राम कहता हुआ दूर भाग जाए तो कैसा लगेगा। अवंती की इस व्यथा के आगे बल्लभ शर्मा निरुत्तर हो जाते। दिन किसी तरह रोते कलपते बीत जाता। एक दिन वल्लभ शर्मा ने चर्चा छेड़ी। तब शांति कुंज में महिला शिक्षण शिविर शुरू हो गए थे। अक्टूबर 1975 के आसपास की बात है। गुरुदेव ने महिला जागरण अभियान का उद्घोष किया था। आह्वान था कि महिलाएं घर परिवार में व्यस्त ना रहें, थोड़ा समय निकालें, घर से बाहर आएं और समाज का काम करें। बल्लभ शर्मा को यह आह्वान अपनी पत्नी के दुख और निवारण का उपाय लग रहा था। उन्होंने कहा, गुरुदेव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, उनसे तुमने अपनी व्यथा कभी नहीं कही, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए यह उपाय बना दिया है। अवंती सुनती रही। पति ने कहना जारी रखा, संतान नहीं है तो इस स्थिति को अपना सौभाग्य बना सकती हो।
वहां 3 महीने का महिला शिक्षण शुरू होने वाला है। एक बार आ जाओ और जो सीखो उसे अपनी समाज साधना बना लो। अवंती ने बीच में ही बात काटी, लेकिन मैं इससे माँ थोड़े ही बन जाऊंगी। वल्लभ ने समझाया, क्या पता गुरुदेव की कृपा हो जाए, और ना ही बनो तो कोई हर्ज नहीं है। जिन बच्चों और समाज के लोगों के बीच काम करोगी वही तुम्हारा परिवार में शामिल हो जाएगा। संतान नहीं होने का दुख आनंद फानन में भूल जाओगी। अवंती को फिर भी यह बात गले नहीं उतरी। पति ने आखिरी दलील दी और कहा, चलो कुछ नहीं होगा, पर 3 महीने यहाँ के माहौल से दूर तो रहोगी। गुरुदेव के सानिध्य में, आश्रम में, दिव्य वातावरण में तुम्हारे भीतर बहुत से परिवर्तन आएंगे। एक वारगी मान भी ले कि कोई बदलाव नहीं आएगा, पर उपेक्षा और तिरस्कार के इस वातावरण से तो बचोगी। तरह तरह के समझाने के बाद अवंती मान गई और शांति कुंज जाने की तैयारी करने लगी। पत्राचार और आवेदन की स्वीकृति होने में जितना समय लगा, उस अवधि में जब अनुष्ठान करती, नियत समय पर शांति कुंज पहुंची, वहां शिविर की दिनचर्या में शामिल हुई तो 2-4 दिन अटपटा लगा। फिर दिनचर्या की व्यस्तता और आश्रम में दैवी वातावरण में जल्दी ही मन रम गया। बहुत अच्छा लगा कि खाखरिया में जहां सुबह उठकर घर से बाहर निकलना संताप बन जाता था, वहां अब 4 बजे उठते ही वेद मंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। वंदनीय माता जी और गुरुदेव के उद्बोधन कानों में पड़ते हैं। समाज में साधना का अभ्यास करते हुए दिन बीतता है। नई विधाएं सीखने और साधन अनुष्ठान करते हुए 3 महीने का समय कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। शिविर पूरा होते ही वल्लभ शर्मा शांति कुंज पहुंचे। दोनों ही उद्देश्य थे कि पत्नी को भी साथ ले जाना है और गुरुदेव तथा माताजी को भी प्रणाम कर लेंगे। वल्लभ शर्मा को गुरुदेव ने अगले दिन ही बुला लिया। अवंती भी साथ ही गई। दोनों ने एक साथ प्रणाम किया। गुरुदेव ने अवंती की ओर देखा और पूछा, कैसा लगा बेटी शिविर? घर जाकर अब पहले की तरह संताप में जलती भूनती तो नहीं रहोगी ना? सुनकर अवंती को तुरंत कुछ नहीं सूझा कि क्या कहें। शिविर के दौरान वह मुश्किल से 2 या 3 बार गुरुदेव के पास आई थी, वह भी समूह में। तब वह अपने मन की व्यथा कुछ कह नहीं पाई थी, और ना बोलकर और ना ही लिखकर। यहाँ गुरुदेव ने अपनी ओर से संताप का जिक्र कर दिया। अवाक रह गई थी, क्योंकि अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए संताप शब्द उसकी जबान पर बस गया था। गुरुदेव से वही शब्द सुना तो चौंकी और बोली, आपका काम ही करूंगी गुरुदेव, अब मैंने जीवन का सच समझ लिया है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी बेटी। कोई ऋषि आत्मा तुम्हारी कोख से जन्म लेगी। तुम भगवान का काम करती रहना। इतना कहकर गुरुदेव ने अवंती का सिर थपथपाया और वल्लभ शर्मा से उस क्षेत्र के वहां चल रहे गायत्री परिवार की गतिविधियों के बारे में जानने लगे। 5-7 मिनट में चर्चा पूरी हो गई और दंपत्ति गुरुदेव के कक्ष से बाहर आ गए, अपने गांव जाने की तैयारी में जुट गए। वल्लभ शर्मा ने पत्नी के शिविर में और यहाँ के प्रभाव से मन में आए संकल्प के बारे में कुछ नहीं पूछा। दोनों चुपचाप सामान बांधते रहे। वहां से रवाना होते हुए तो जरूर रास्ते भर बातें करते रहे। इस वार्तालाप में भी अवंती की भागीदारी ज्यादा थी। उसके पास सुनाने के लिए बहुत कुछ था। शांति कुंज में व्यतीत किए हुए दिन, महिला शिक्षण के बिंदु और उन सबसे ज्यादा गुरुदेव तथा माताजी के संबंध में अपनी अनुभूतियां। खाखरिया पहुंचकर अवंती ने महिला प्रौढ़ शाला की शुरू की। शाला के बजाय कक्षा कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि हफ्ते भर के प्रयास के बाद 5 महिलाएं ही जुट पाई थी, क्योंकि इनमें 3 तो सर्वथा निरक्षर थी, 2 को मामूली अक्षर ज्ञान था, अपना नाम लिख लेती थी, कुछ वाक्य भी आधे अधूरी भाषा में लिख लेती थी और चिट्ठी पत्री बांच लेती थी। 5 महिलाओं ने आना शुरू किया तो अवंती ने दोनों निरक्षर महिलाओं को अक्षर ज्ञान और वर्णमाला के अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय दिया। उनके लिए खुद 1 घंटा ज्यादा बैठी और उनसे 1.5-2 घंटे घर पर अभ्यास करने के लिए भी कहा। 5 छात्राओं से शुरू की गई यह कक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी।
5 छात्राओं से शुरू की गई यह कक्षा धीरे धीरे बढ़ने लगी। 1975 में शुरू हुए महिला जागरण अभियान की यह एक व्यक्तिगत वानगी थी। प्रशिक्षण सत्रों की शुरुआत वर्ष के अंत में हुई थी, लेकिन अभियान का उद्घोष अप्रैल के चैत्र नवरात्रियों में बीतते बीतते ही कर दिया गया। गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में कहा कि लड़कियां भी अब पढ़ने के लिए जाने लगी हैं। उन्हें घर में चौके चूल्हे तक सीमित रखने वाली मान्यता ढीली पड़ने लगी है, लेकिन लड़कियों को पढ़ लिख कर बड़े होने तक का इंतजार नहीं करना है। वे बड़ी होंगी और 10-15 साल बाद समाज को कुछ ऊंचे स्तर तक पहुंचने में सफल होंगी। समस्या उन महिलाओं की ज्यादा है जो प्रौढ़ हैं। वे ही घर परिवार संभाल रही हैं, उन्हीं की देखभाल में नए नागरिक तैयार हो रहे हैं और दुखद स्थिति यह है कि वही शिक्षा और चेतना से वंचित हैं। अवंती की चेतना में गुरुदेव के स्वर गूंजते रहते। प्रवचन में सुने गए शब्द, अपनों से अपनी बात, अखंड ज्योति में जो छपी हुई पंक्तियां थी, सुनते, पढ़ते, याद करते और प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ने के लिए तैयार करते करते उसकी अपनी व्यथा गायब हो गई। दिन भर मेहनत करने, गांव की महिलाओं को गायत्री कथा सुनाने समझाने में बीतने लगा। इन कामों में व्यस्त रहते हुए अवंती भूल ही गई कि वह निसंतान है। शांति कुंज से आने के बाद दिन, हफ्ते, महीने कब बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। उसकी शुरू की गई महिला कक्षा में 35 छात्राएं आने लगी। उन्हें पढ़ाने, व्यवस्था संभालने के लिए 2 और महिला कार्यकर्ताएं भी तैयार कर ली। 4-5 महीने बीते होंगी कि अवंती की तबीयत कुछ खराब सी रहने लगी। चक्कर आते, घबराहट होती। शुरू में समझा कि शायद ज्यादा भाग दौड़ करने से यह परेशानी हो रही है, थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाएगी। 2-3 दिन आराम किया, फिर तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने नाड़ी देखकर और लक्षण पढ़कर जो बताया, उससे अवंती और बल्लभ शर्मा दोनों के चेहरे खिल गए। दोनों को अपने जीवन में शिशु की आहट सुनाई देने लगी। मारे प्रसन्नता से दोनों की आंखें छलक उठी। उन्होंने तुरंत गुरुदेव को एक पत्र लिखकर अपनी खुशी बताई। महिला जागरण की पृष्ठभूमि अप्रैल 1974 में बन गई थी। संभवतः वैशाखी का दिन था। सुबह कार्यकर्ता गोष्ठी में गुरुदेव ने इस अभियान की घोषणा की। आश्रम की व्यवस्था और गायत्री परिवार की गतिविधियों की चर्चा के दौरान उन्होंने अनायास ही कहा कि अगले दिनों दुनिया भर में महिलाएं सभी क्षेत्रों में ज्यादा सक्रिय होती दिखाई देंगी। वे पुरुषों से कंधा मिलाकर ही नहीं, उन्हें मात देते हुए भी आगे बढ़ेंगी। दिखाई दे रहा था कि नारी शक्ति को उभरने में कोई नहीं रोक सकता है। इस उभार के साथ खतरा यह है कि दिशा नहीं बदली तो कहीं भटकन ना आ जाए। और अपने देश में तो हालत और भी विचित्र है। यहाँ स्त्रियों में शिक्षा का नितांत अभाव है। पारिवारिक मूल्यों और समाज के पारंपरिक ढांचे के कारण थोड़े संस्कार बचे हैं, उसका संरक्षण नहीं किया गया तो हालात और बिगड़ जाएंगे। शिक्षा और संस्कार के अभाव में नारी शक्ति का उभार नई समस्याएं खड़ी करेगा। इसलिए महिलाओं के लिए अपने मिशन का एक नया अध्याय शुरू करना आवश्यक हो गया है। इस उद्बोधन के साथ ही उन्होंने महिला जागरण अभियान का पूरा खाका खींच दिया। गोष्ठी में बैठे सभी कार्यकर्ताओं ने सुनकर यह भी कहा कि आज के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। पुरुषों ने शौर्य, संघ एवं संघर्ष का आह्वान किया था। महिला जागरण का आह्वान भी उसी तरह का ऐतिहासिक क्षण है। गुरुदेव ने उस कार्यकर्ता को टोका, हमें इस संकल्प को किसी ऐतिहासिक घटना से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। प्रत्येक घटना का अपना महत्व होता है। गुरुदेव ने कार्यकर्ता गोष्ठी में इस नए अभियान के बारे में बताया। ठीक उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास की बात है कि दक्षिण भारत में सबरीमले तीर्थ के पास स्थित करुणाकर आश्रम में एक साध्वी मां मीरा अपने संस्थान को विसर्जित करने की योजना बना रही थी। मां मीरा दरअसल पांडिचेरी स्थित श्री अरविंद आश्रम की अधिष्ठात्री श्री मां से प्रभावित थी। इस कदर प्रभावित की उनकी स्थिति को श्री मां के रंग में रंग जाना ही कहा जा सकता है। साध्वी का मूल नाम कुछ और ही था। श्री मां के मूल नाम की छाया ग्रहण करते हुए उन्होंने भी अपना नाम मीरा रख लिया था।
श्री अरविंद आश्रम की माँ ने गुह्य विद्याओं के अब तक रहस्य ही रहे अध्यायों के साथ अध्यात्म, धर्म, समाज, संस्कृति, शिक्षा, विश्व व्यवस्था की अनेक धाराओं का उन्मेष किया था। उनका अनुगमन करती हुई माँ मीरा तंत्र और भक्ति पर ही जोर देती थी। आज की बात यहीं खत्म। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद जया मासी।